हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का ए पार्ट तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। अब हम बी पार्ट करेंगे अपलोड, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए हमने ये दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक पहुँचे थे? हम पहुँचे थे कि वेल एनीवे सेड पैगी शी गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। मतलब कि पैगी ने कहा कि अब वो जा चुकी है। कौन? वांडा पेट्रॉन्स की जा चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? और हमारे पास अब कोई भी हम उसके बारे में कुछ भी पूछ नहीं सकते। हम उसको अपनी ड्राइंग कला के विचार मिल रहे होंगे, वरना शायद उसने प्रतियोगिता नहीं जीती होगी। इसके आगे कई एक्सप्लेन करेंगे। टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, or if there was anything in it, would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dresses and the little house she had lived in, and she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last Mary sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought this was the hardest thinking she had ever done. After a long time she reached an important conclusion. अब मैरी और पैगी दोनों अपने अपने घर आ चुके हैं। मैरी सावधानी से विचार कर रही है और अपने दिमाग से ये बात हटा ही नहीं पा रही है कि वांडा जा चुकी है, और उसके जाने का कारण वही है क्योंकि उसने वांडा के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया कि सारी लड़कियां उसके साथ गलत करती थी, उसके साथ उसको टीस करती थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था। रात को वो सो नहीं पाती। उसको सिर्फ वांडा की ब्लू कलर की नीली रंग की ड्रेस याद आ रही होती है, वो फेडी ड्रेस। छोटा सा उसका घर याद आ रहा होता है। किसको? मैरी को। ये सब वो रात को सोच रही होती है। फिर वो सारी की सारी उसको वो 100 जो उसने ड्रेसेस बनाई थी वांडा ने, वो सारे के सारे उसके बारे में सोच रही होती है। मतलब वो रात को नहीं सो पा रही थी। कौन? मैरी। एकदम से वो बिस्तर से खड़ी होती है और अपने माथे पर हाथों से अपने माथे को बहुत तेज से दबाती है और सोचती है। फिर एकदम से वो एक कंक्लूजन में, यानी एक निष्कर्ष में पहुंचती है। क्या निष्कर्ष होता है वो देखते हैं। She was never going to stand by and say nothing again. यानी उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसके लिए स्टैंड ले सकेगी। If she ever had anybody picking or someone because they were funny looking or because she had a strange name, she had to speak up. Even if it means losing Peggy friendship, she had no way of making things right with the Wanda, but from now on she could never make anybody else that unhappy again. तो वो एक कंक्लूजन में ये पहुंचती है कि अब कभी भी कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो वो हंसेगी नहीं, उसका स्टैंड लेगी। चाहे वो किसी के लिए उसके अजीब नाम के लिए पुकारेगी तो वो विरोध करेगी, चाहे वो पैगी ही करे। पैगी की उससे फ्रेंडशिप ही टूट जाए, मगर वो उसके लिए ऐसा करेगी जिस भी इंसान के साथ अगर गलत कुछ भी होता है। ये सारी की सारी बातें कौन सोचती है? मैरी सोचती है कि अब वो किसी भी के साथ गलत नहीं होने देगी। नेक्स्ट, अब क्या होता है? अब on Saturday, Mary spent the afternoon with Peggy. They were writing her letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest, telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawing were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say that they are sorry, but it ended up with her just writing a friendly letter, the kind of they would have written to any good friend, and they had signed it with a lot of acts for love. They mailed the letter to Boggin Heights, writing please forward on the envelope. यानी सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन पैगी और मैरी दोनों एक लेटर लिखते हैं किसको? वांडा पेट्रॉन्स्की को। और वो एक लेटर फ्रेंडली लेटर होता है, यानी मित्रवत लेटर होता है। और वो उस लेटर में लिखते हैं कि एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उस कॉन्टेस्ट में तुमने और हमने पार्टिसिपेट किया था, उसमें तुम विन हो चुकी हो, जीत चुकी हो, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब वैसे तो उनको सॉरी फील हो रहा था, किसको? मैडी को, कि वो सॉरी बोल सके, बट वो एक फ्रेंडली लेटर की तरह लिख रही थी कि किसको? वांडा को। हम एक अच्छे मित्र हैं और तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे अच्छे मित्र बने कि नहीं बने, तुम्हें वहाँ पे अपने टीचरों से प्यार मिला कि नहीं मिला, हमें ये बताना। और फिर वो लास्ट में साइन करके लॉट्स ऑफ लिख देते हैं, किसके लिए? वांडा के लिए। और जो लेटर में जो
एड्रेस होता है वो बॉगिन हाइट का होता है, और बॉगिन हाइट के लिफाफे पर वो लिख देते हैं कृपया आगे भेजें। कृपया आगे भेजें मतलब कि हमने तो बॉगिन हाइट पे लेटर लिख दिया है, तो जो भी बॉगिन हाइट वाले इस मकान में रहते हैं, तो जो पोस्टमैन आएगा उसको पता होगा कि वो यहाँ से कहीं और जा चुके हैं, तो वो लेटर उसको वहाँ पास करा दे। अब क्या होता है, days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could blame her. दिन बीतते जा रहे थे, कोई भी आंसर यानी कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था कि, और ना ही वो लेटर वापस मिला था। अब उनको लेटर से तो ये हो गया था कि लेटर शायद वांडा को मिल चुका है, बट वांडा उसको लेटर नहीं लिखना चाहती क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा एंग्री है, हर्ट है, क्योंकि हमने उसके साथ बहुत गलत किया। Weeks went by, still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Mary put herself to sleep at night, making speeches about Wanda defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. तो हफ्ते हफ्ते बीतते जा रहे थे, बट वांडा का कोई भी आंसर नहीं आया। पैगी ये सारी बातें भूल चुकी थी, मगर मैडी रात को ये वांडा से ही बात करती थी, मतलब वांडा के ही सपने देखती रहती थी कि लड़कियों ने भीड़ लगा रखी है और वांडा को वो चिढ़ा रहे हैं, वांडा को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारे पास कितने क्या हैं। और तभी क्या होता है, तभी and before Wanda could press her lips together in a tight line, and the way she did before answering, Mary would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो वो ये सब सपने में देख रही होती कि लड़कियां उसको पूछ रही है तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, और वांडा अपने पतले पतले लिप्स से बोलने की कोशिश कर रही होती है कि 100 ड्रेसेस है। तभी जो मैरी है वो मैरी सब लड़कियों को शांत करा देती है और चिल्ला के बोलती है स्टॉप, रुक जाओ यहीं पर, और सारी की सारी लड़कियां शर्मिंदा हो जाती है, जैसे कि मैरी हुआ करती थी जब वांडा से ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। नाउ इट वॉज अ क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज अ स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. Oh, the last day of school before the holiday, the teacher showed a class letter she had received that morning. अब क्रिसमस का दिन आ चुका था, पूरे ग्राउंड में क्या थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी, क्रिसमस की घंटियाँ, एक छोटा सा पेड़ क्रिसमस का, सब के सब लगे थे। क्यों? क्योंकि अब क्या होने वाला था, स्कूल की हॉलीडे स्टार्ट होने वाली थी। उस दिन लास्ट डे था, और जो टीचर थी वो टीचर भी स्कूल में आती है एक लेटर लेके। अब क्या होता है, You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest. Well, she has written me and I am glad to know where she lives, because now I am sent her medal. I want to read her letter to you. The class set up with a sudden interest and listened intently. अब जो मिस मैसन है वो बोलती है कि तुम्हें याद है वांडा पेट्रोंस्की, वही प्रतिभाशाली लड़की जिसने की क्या है ड्राइंग प्रतियोगिता जीती थी। तो सारे बच्चों को याद आ जाता कि हाँ वांडा, तो सब शांत से उसकी बातें, किसकी, मिस मैसन की बातें सुनने लग जाते हैं। तो वो कहती है, और क्लास में भी क्या हो जाती है एकदम से, द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। कक्षा भी यानी क्लास भी अचानक रुचि के साथ बैठ जाती है और ध्यान से सुनने लग जाती है। तो वो बोलती है कि लेटर आया है, अब मैं लेटर सुना रही हूँ। कौन बोलती है? मिस मैसन। Dear Miss Mason, how are you and room number 13? Please tell us the girls they can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new one all lined up in my closets. I like the girl Peggy to have the drawing of the green dresses with the red trimming, and her friend Mary to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher teaches not to equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. You're truly Wanda Petronsky. तो वो किसका लेटर होता है? वांडा का लेटर होता है। वांडा अपनी टीचर यानी मिस मैसन को लिखती है कि आप लोग कैसे हो, रूम नंबर 13 कैसा है, कृपया जितनी भी वो लड़कियां हैं जो मेरी क्लास में थी उनको वो सारी की सारी ड्रेसें आप दे दीजिए जो मैंने बनाई थी, जिसको मैं कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सब की सब अलमारी में यानी अलमीरा में लाइन से लगी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि पैगी को ग्रीन कलर की ड्रेस मिले जिस पे रेड कलर से सजावट डेकोरेट हो रखा है उसको वो तस्वीर दे दी जाए, और जो उसकी फ्रेंड मैडी है, मैडी को क्या बोलते नीली रंग की ड्रेस दे दी जाए। क्रिसमस पर मुझे
स्कूल की याद आती है। मेरी नई अध्यापिका यानी मेरी जो नई टीचर है वो आपकी जैसी नहीं है। आपको सबको क्या हो, मैरी क्रिसमस हो, आपकी अपनी वांडा पेट्रोन्स की। ये लेटर वो लिखती है। अब क्या होता है, On the way home from school, Mary and Peggy held drawing. They were carefully all the houses, bed, wreath, and holly in the window outside the grocery store. Hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, her candy peppermint sticks and concubines of a shiny transparent paper was struck. The air smelled like a Christmas and light shining. Everybody reflected different colors on the snow. अब स्कूल से मैरी और पैगी दोनों के दोनों घर जा रहे होते हैं। उनके पास वो ड्राइंग जो वांडा ने बनाई थी वो सारी की सारी उसके पास पड़ी है। सभी घरों की खिड़कियों पे क्या हो रखी थी, सजावट हो रखी थी, फूल लगे हुए थे। क्योंकि उस दिन क्रिसमस का दिन आने वाला था। सारी की सारी दुकानें बहुत सारे सैकड़ों हजारों क्रिसमस की ट्री से सजे हुए थे। कुछ में पेपरमेंट थे, कुछ में चमकते हुए ट्रांसपेरेंट पेपर लगे हुए थे। हवा में क्रिसमस की खुशबू ही खुशबू थी। यानी उस टाइम क्या आने वाला था, कौन सा फेस्टिवल आने वाला था, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला था। हर जगह चमक ही चमक थी, बर्फ ही बर्फ लगी हुई थी। अब क्या होती है, बॉय said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got her letter and this in her way to saying that everything all right and that's it. तो पैगी ये बोलती है कि इससे ये पता चलता है, मतलब पैगी ने हैरानी में कहा कि इससे ये लगता है कि वो हमें पसंद करती थी, इसीलिए उसने हमारे लिए लेटर लिखा और हमारा लेटर उसको मिला भी है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्राइंग कॉन्टेस्ट की जो बनाई थी उसने वो ड्राइंग उसने हमें भेंट कर दी है। कौन बोलती है? पैगी बोलती है। अब क्या होता है, आई होप सो सैड मैरी सैडली, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी हर लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नेवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो कहती है आशा तो ऐसी है कि वो ये सब कुछ भूल चुकी हो और वो हमें पसंद करती हो। मैरी बोलती है, बहुत उदास से बोलती है, क्योंकि वो जानती है कि जो पतले से होठ वाली वो जो पॉलिश लड़की थी अब वो उससे कभी भी नहीं मिल पाएगी और उनके बीच कभी भी कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। She went home and she painted her drawing over a torn place in a pink flower wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Mary sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by, said at nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अब जो मैरी और पैगी है वो दोनों के दोनों अपने घर आ चुकी हैं। वो अपने घर में जैसे ही जाती है और अपने बेडरूम में चली जाती है, बेडरूम में जाने के बाद उसके कमरे में एक पिंक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि कहीं से फटा हुआ है। वो वहाँ से उस ड्राइंग को पेस्ट कर देती है, वहाँ से उस ड्राइंग पे को चिपका देती है। अब उसका जो भद्दा सा कमरा था उसमें चमक आ जाती है, वो सुंदर सा लगने लग जाता है उसका बेडरूम। किसका? मैरी का। वो बिस्तर पर बैठी उस ड्राइंग को देख रही है कि उसने अपना साथ दिया और उसके साथ उसने कुछ भी नहीं किया। बस उसने क्या गलत किया कि वो वांडा के लिए स्टैंड नहीं ले पाई। वांडा एक अच्छी लड़की थी। ये सारी की सारी बातें मैडी सोच रही थी। अब tears blurred her eyes and she gazed her for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. But it looked like her, Mary. It really looked like her own mouth. Why, it's really looked like her own shelf. Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy. तो उसके मैडी की आंखों में आंसू आ रखे थे, उसकी आंखें धुंधला गई थी। किससे? आंसुओं से। वो काफ़ी देर तक उस तस्वीर को, उस फोटो को देखती रही जो कि वांडा ने बनाई है। उसने वो अपने बेडरूम पे लगाई है। उसने एकदम से अपनी आंखें को मली और आंखें को मल के वो जो पोशाक थी, वो जो ड्रेसेस थी, उस ड्रेस को वो देख रही थी और उस ड्रेस को जिस लड़की ने पहना था यानी उस पिक्चर में, वो उसका चेहरा देखने लगी। जैसे ही वो उसके चेहरे को देखती है वो कहती है अरे ये चेहरा तो मेरे जैसा है, यानी वांडा ने जानबूझकर ये ड्राइंग मेरे लिए ही बनाई है। वो फटाफट वहाँ से दौड़ती है और पैगी के पास जाती है और कहती है पैग, शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर। वो पैगी के पास जाती है, बोलती कि पैगी मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ जो तुम्हें वांडा ने दी है। कौन कहती है? पैगी, सॉरी मैरी कहती है। अब पैग बोलती है पैग। अब क्या होता है,
What is the matter? asked Peggy as they clattered up her in a room where Wanda drawing was lying face down on her bed. Mary careful raised. वो बोलती है क्या बात है? कौन पूछती है? पैगी पूछती है कि क्या बात है। जब वो कमरे की ओर दौड़ी और वांडा की बनाई हुई तस्वीर उसके बिस्तर पर आधी पड़ी हुई थी, सावधानी से उसको उठाती है। क्यों? क्योंकि पैगी ने तो उसको अपने बिस्तर में ऐसे ही फेंक दिया था। तो वो बड़ी सावधानी से मैरी उसको उठाती है और देखती है, बोलती है लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सप्लेन, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। तो वो कहती है देखो उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, ये तुम हो और ये तुम्हारी तस्वीरें, इसमें तुम्हारा सिर, तुम्हारा चेहरा पैगी जैसे दिखते हैं। तो वो क्या कहती है, व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे। मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या कहा था कि पैगी ने बोला कि वो हमें पसंद करती है, तभी तो उसने हमारी ही ड्राइंग बनाई है। अब नेक्स्ट क्या होता है, यस she must have, agreed Mary, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. वो कहती हाँ ये अवश्य ही हमें पसंद करती है। मैडी भी अब सहमत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो 100 ड्रेसेस का उसने पिक्चर बनाया था, वो जिस लड़की ने वो ड्रेसेस पहनी हुई थी उसने उसी फेस को बना रखा था, और वो फेस किसके थे? उसी के क्लास के गर्ल्स के थे। तो वो शांति से देखती है ये सब कुछ। अब मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब वो अपने स्कूल में होती थी और स्कूल में अकेले धूप में वो खड़ी होती थी, तो वो सोचती थी कि सारी लड़कियां ग्रुप बना के खड़ी है, वो भी शांति से, और वांडा को पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। फिर वांडा वहाँ से चली जाती है। वांडा बोलती है कि सब ऑल लाइन अप, सारी की सारी ड्रेसेस लाइन से लगी हुई है और 100 ड्रेसेस है। तो ये सारी की सारी बातें मैडी सोच रही होती है। कब सोचती है? जब वो स्कूल के यार्ड में होती है, धूप में। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ The 100 Dresses Part 2. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.